हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कोडोस पर। जैसा कि आप जान रहे हैं एसएससी जीडी की फॉर्म भी आए हुए हैं, तो इसी वजह से आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर हर एक टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन पाएंगे और पहले की जो टेस्ट सीरीज थे या पहले की जो आपकी परीक्षा थी उसमें 100 क्वेश्चन आते थे और उनकी अवधि 90 मिनट थी, पर अभी जो आएंगे वो 80 क्वेश्चन आएंगे और उनकी समय अवधि होगी 60 मिनट। तो आपको अपनी स्पीड आपको बढ़ाना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को टच कर सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें। तो 4 भाग हैं, चारों भाग से 20-20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक भाग के लिए 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो इसको आपको फास्ट सॉल्व करना होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। भाग 1 है तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता के क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे। कह रहा नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष और दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी के अनुसरण करते हैं। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ये इतना लगाना है कि कथन इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं उन्हीं के हिसाब से सही होने चाहिए। आप अपने हिसाब से सही करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कथन कह रहा है सभी महिलाएं लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। तो सभी महिलाएं मतलब एक छोटा गोला हो गया, ये सभी महिलाएं ये महिला हुई, और सभी महिलाएं लड़कियां हुई तो ये बड़ा गोला हो गया, लड़कियां बड़ा गोला हो गया। और कह रहा कुछ लड़कियां चित्रकार है, तो ये दूसरा गोला लड़कियों का है, ये पहला महिलाओं का है। तो इसके बाद यहाँ से इसे थोड़ा सा ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। तो अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा सही होगा। तो पहला इसमें कह रहा है निष्कर्ष निकाल रहा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, यानी कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में बालकोनी को कैसे लिखा जाएगा। टेरेस का मतलब कि टी कितने नंबर पे है, टी 20 पे है। अगर आप अल्फ़ाबेट में जाएंगे तो टी 20 नंबर पे है और आपका ई 5वें नंबर पे है, तो ये सब प्लस होके प्लस कर दिया है। और आर आपका 18 नंबर पे है तो 18 कर दिया। तो ऐसे जोड़ के इन्होंने 70 कर दिया, ये बराबर 70 कर दिया। तो बालकनी के बराबर इसे जोड़ना होगा, तो जोड़ लीजिएगा कितना होगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 72। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यदि प्लस का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो मान निकालिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26। प्रश्न नंबर 4, असंगत का चयन करें। असंगत कौन है उसका चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी FGH। और असंगत क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के ये AIOU जिनमें नहीं है वो ये हैं, बाकी सब में AIOU का कॉम्बिनेशन है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। तो इंसोमनिया कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है दर्पण दाईं ओर रखा जाएगा। तो दर्पण दाईं ओर रखा जाएगा मतलब इस तरफ लिखा गया हुआ है इंसोमनिया, इंसोमनिया इधर लिखा गया है, तो इधर कैसे उसका प्रतिबिंब आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ये वाला। प्रश्न नंबर 6, विकल्प में उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाला सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, कह रहा 5 आदमी
PQRST अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे R से लिया था। Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है और P और R के बीच दो पढ़ने वाले थे। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? यहाँ पे केवल एक का सही आ रहा है, टी दूसरा है। तो टी दूसरा है। पी और आर के बीच में दो पढ़ने वाले हैं, तो पी तो फर्स्ट हो गया, आर हो गया फोर्थ, और क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है कह रहा है। तो इसमें सही आंसर आएगा क्यू। प्रश्न नंबर 8, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आएगा। AB GHMNST, उसके बाद प्रश्न के अगला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए YZ। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, यह मानते हुए कथन भले ही गलत हों पर प्रश्न के अनुसार ही आपको उत्तर देने हैं। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद कथन दिया गया है कुछ बिल्लियां बकरियां हैं और सभी बकरियां गाय हैं। तो सभी बकरियां गाय हैं तो मतलब सभी बकरी हो गया, ये हो गया बकरी, और सभी बकरियां गाय हैं तो ये हो गया गाय, ये गाय, और कुछ कह रहा कुछ बिल्लियां बकरियां हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो कुछ बिल्लियां बकरियां हो गया, ये वाला बिल्लियां होगी। और इसका निष्कर्ष है सभी गाय बकरियां हैं, गलत है। कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, ये निष्कर्ष कुछ सही लग रहा है। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसमें कोई सा निष्कर्ष सही नहीं है। कोई सा मतलब कि केवल दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। 10 कह रहा हुआ विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म को सदृश है। जैसे हृदय कार्डियोलॉजी चेक होता है तो रोग और अस्पताल वायरस, इसमें कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही युग्म है वायरस, वायरोलॉजी द्वारा जांचा जाता है, यानी चेक किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे पर्स को अपर्श कर दिया और रेजर को क्या करेंगे? कहते नहीं पर्स वर्स और रेजर वेजर, तो रेजर का क्या होगा? रेजर का होगा डी, अरेजर। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 हुआ और 24 का स्क्वायर 576 हुआ। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर 4 संख्याएं दी गई जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत संख्या चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 68। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को QNMHDM के रूप में लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा?
पॉलिटिकल वाले में +1 -1 +1 -1 करके लिखा गया है। तो सोशल को अगर +1 करेंगे एस को, तो एस के बाद टी आता है और ओ के पहले एन आता है, तो टी और एन। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 16, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, संख्या ट्रायड को पूरा करें। संख्या ट्रायड को ट्रायंगल को पूरा करें। तो पहले इधर से गया हुआ है 12 8 20, 20 8 28, फिर इधर से आया हुआ है 19 2 21 प्लस यहाँ 19 -2 करेंगे तो 17 आएगा। तो यहाँ पे 17 सही हो जाएगा। और फिर यहाँ से 11 10 21, 21 10 31 होता है। तो इस तरह के दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 101 123 147 173। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 201। प्रश्न नंबर 19, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदु की रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर ये यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया तो फिर ये ऐसे ऐसे दिखेगा ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्न को में से असंगत युग्म का चयन करें। आदमी, कच्छा, अंगूर गुच्छा, मधुमक्खी झुंड, फूल गुलदस्ता। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आदमी कच्छा। प्रश्न नंबर 21, असंगत का चयन करें। पता लगाना, समझाना, महसूस करना, अवलोकन करना या अज्ञान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अज्ञान, क्योंकि सारे ऑप्शन का मतलब है ज्ञात करना, पर अज्ञान का मतलब अज्ञानी बनना। प्रश्न नंबर 22, 6 मित्र PQRSTU केंद्र की देखते हुए गोलाकार मेज पर बैठे हैं। यस टी के बाईं ओर से तीसरा है, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, एस आर के ठीक बगल में बैठा नहीं है, क्यू टी के दाएं से दूसरा है और यू क्यू के बीच कौन बैठा है? यू क्यू के बीच कौन बैठा है? अगर इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले गोला बनाएंगे। तो गोला ऐसे बन जाएगा जो भी बनेगा। तो जो घड़ी की सुई होती है, समझो ये घड़ी है, अगर ये इधर इधर टिक टिक करके 6 बैठे हुए हैं, तो ये जो इधर से आ रहे हैं इधर जा रहे हैं, ये हुआ बाईं साइड, ये बाईं बायां। और जब इधर से अगर कोई इधर से आ रहा है तो ये हुआ दायां साइड। तो अब आप इन्हें बैठका का अरेंज कर लीजिएगा, कैसे अरेंज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन एस ए। ऑप्शन ए सही है, यस। प्रश्न नंबर 23, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है, जैसे धातु, सोना, चांदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि सोना चांदी धातु में ही आते हैं। तो एक को सोना मान लो, एक को चांदी और पूरे को धातु। हो गया। प्रश्न नंबर 24, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 2 10 और 84। तो अगली संख्या है ऑप्शन डी 1028, क्योंकि पहली संख्या का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 2 10 हुआ, और दूसरी संख्या है आपका 3 3 की घाते 4 प्लस 3 है तो 84 हुआ। और फिर चौथा आएगा तो 4 की घाते 5 प्लस 4 आएगा तो 1028 आएगा।
प्रश्न नंबर 25, ABCDE और F 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। E और F मध्य में बैठे हैं, जबकि A और B दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। C A के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन A, D। अब प्रश्न नंबर 26 से 50 तक आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 26, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिल्ली। प्रश्न नंबर 28, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो जैसे 2018 है तो इसके लिए 2022 का आप सर्च करके अपने नोटबुक में इसे बना लीजिए, तो आपके लिए ये एक लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि 18 वाला तो आएगा नहीं, 2022 वाला आएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उस समय श्रीदेवी थी। प्रश्न नंबर 29, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टिस्को। प्रश्न नंबर 30, भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया गया है, किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। प्रश्न नंबर 31, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उर्जित पटेल जी ने। प्रश्न नंबर 32, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसी समय कारगिल युद्ध हुआ था और परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में 2008 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। प्रश्न नंबर 33, किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इरफान पठान। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शुभा मुद्गल। प्रश्न नंबर 35, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था, 5 मार्च 1931 को ही, और 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को और उनके दो साथियों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। प्रश्न नंबर 36, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु में। प्रश्न नंबर 37, नीली क्रांति से संबंधित क्या है? नीली क्रांति से संबंधित मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 38, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। प्रश्न नंबर 39, एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो एजी किसका फार्मूला है वही पूछ रहा है, मेन बात तो इनका वो पूछने का है। तो ए चांदी का फार्मूला है एजी, तो चांदी हो गया। प्रश्न नंबर 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अचार परिरक्षित करने के लिए। अचार परिरक्षित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने, अखबार बनाने, धातुओं की चिकनाई हटाने आदि में किया जाता है, और अचार को परिरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 41, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सी के खन्ना उस समय थे, अभी के लिए विनोद खन्ना ऐसे कुछ हैं, तो आप इसे ज़रूर देख के जाएं।
प्रश्न नंबर 42, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये तो सब जानते होंगे शायद। ये है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक तैरता हुआ द्वीप है। प्रश्न नंबर 43, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टोक्यो में। प्रश्न नंबर 44, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कान की हड्डी, स्टेपीज इसका नाम है। प्रश्न नंबर 45, किस विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वीटो पावर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रमा देवी। रमा देवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही और ये आंध्र प्रदेश की थी। प्रश्न नंबर 47, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्रश्न नंबर 48, कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली नृत्य कह रहा है, जड़ें पेड़ मत समझ लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल में। प्रश्न नंबर 49, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो इसको कहा गया ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न नंबर 50, भारतीय रेगिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र में क्या स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरावली की पहाड़ियाँ भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सामान्य गणित और आपके हिंदी के क्वेश्चन लेके। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करके ज़रूर जाएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।